स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं महेश सिहाग, इंग्लिश लेक्चरर सीआर मेमोरियल स्कूल राजगढ़ से 12th क्लास की 3 पोएम हम पढ़ चुके हैं। आज हम लेके चलते हैं इंग्लिश की नेक्स्ट पोएम, द स्नेयर, कंपोज्ड बाय जेम्स स्टेफन्स। यहाँ पे जो अपने YouTube चैनल पर जो नए यूजर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और जो ओल्ड यूजर्स, पुराने यूजर्स हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश की नेक्स्ट पोएम, द स्नेक। यहाँ पे देखिए, जो पोइट जेम्स स्टेफन्स है वो इसके बारे में लिख रहे हैं स्नेयर। स्नेयर क्या होता है? जाल। स्नेयर क्या होता है? जाल होता है। यहाँ पे जो जेम्स स्टेफन्स हैं वो एक चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है रैबिट। क्या यूज किया है? रैबिट। किसको शो कर रहा है? यानी यहाँ पे एक्चुअल फैक्ट कुछ नहीं है, जस्ट क्या है? इमेजिंग्स और सिंपैथेटिक एटीट्यूड, इसको एक्सप्रेस करने, कहने का मतलब वो उसकी केवल उसकी क्या है? कल्पना, कोरी कल्पना को व्यक्त करता है। और सिंपैथेटिक एटीट्यूड, सिंपैथेटिक क्या होता है? यानी किसी दूसरे के प्रति सहानुभूति दर्शाता है। यानी इस पोएम के अंदर जेम्स स्टीफन्स क्या करते हैं? यानी जो रैबिट है जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं इस पोएम के अंदर, उस रैबिट का पाप, क्या पाप यानी पंजा जाल में फंसा हुआ है और वो बार बार सहायता के लिए चिल्ला रहा है। पोइट है जो है उसको बार बार खोजने की, ढूंढने की, डिस्कवर करने की, सर्च करने की कोशिश करते हैं, बट वास्तव में वो नहीं कर पाता, उसको खोज नहीं पाता है। तो इसके अंदर देखिए एक चीज कॉमन आई गई है, क्या? देखिए, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। फर्स्ट स्टांजा कंप्लीट है, यानी फर्स्ट स्टांजा की लास्ट लाइन नेक्स्ट स्टांजा की क्या बनी हुई है? फर्स्ट लाइन। यानी इसके अंदर हर एक स्टांजा की लास्ट लाइन को नेक्स्ट अगले स्टांजा की फर्स्ट लाइन में रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, तो पहली जो 3 पैराग्राफ होंगे, इसमें 2 है, नेक्स्ट 2 पैराग्राफ और है, मीन्स 2 स्टांजा और दिए हुए हैं। पहले 3 जो स्टांजा है उसके अंदर जो पोइट जेम्स स्टेफन्स है वो क्या करते हैं? यानी पैनिक दृश्यों को, पैनिक जो सीन है, कहने का मतलब जो दर्द से भरे हुए, दुख से भरे हुए जो चीज है उसको शो करता है। लेकिन लास्ट वाले स्टांजा के अंदर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, और हर एक स्टांजा की लास्ट लाइन अगले स्टांजा की फर्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। तो अब देखिए, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज अपन ने देखी वो क्या थी? इन्हें एक रैबिट, खरगोश का एग्जाम्पल लिया हुआ है। ये उसकी जस्ट इमेजिनेशंस है, उसकी कल्पना है, न कि एक्चुअल। और यहाँ पर सिंपैथेटिक एप्टीट्यूड को दर्शाया गया है। सिंपैथेटिक एटीट्यूड को दर्शाया, कैसा? यानी सहानुभूति से परिपूर्ण दृष्टिकोण दर्शाया हुआ है। अब देखिए अपन पोएम को पढ़ते हैं। देखिए क्या कहा? आई हियर, यानी पोइट जेम्स स्टीफन्स कहते हैं आई हियर। हियर मीन्स क्या होता है? सुनना। क्या होता है? सुनना। और सडन, सडन मीन्स अचानक,
क्राई, क्राई क्या होता है? चिल्लाना। और पेन, पेन क्या होता है? दर्द। पेन क्या होता है? दर्द। तो क्या कहा? आई हियर, यानी पोइट जेम्स स्टेफन्स कहते हैं कि मैंने सुनी क्या? अ सडन क्राई, अचानक से चिल्लाने की आवाज, ऑफ पेन, किससे? दर्द से। यानी पोइट जेम्स स्टेफन्स कहते हैं कि मैंने अचानक से दर्द से भरी हुई चिल्लाने की आवाज को सुना। यानी मुझे अचानक से ऐसा लगा कि कोई दर्द से यानी दुख से परिपूर्ण है और वो मुझे बार बार पुकार रहा है, यानी वो बार बार चिल्ला रहा है दर्द के कारण। तो उसकी आवाज मैंने अचानक से सुनी। देयर, अब देखो इसका अनुमान है कि वो आवाज किसकी है। देयर इज अ रैबिट, क्या? कि शायद वहां कोई खरगोश है। कहां? जहां से ये आवाज आ रही है। तो जेम्स स्टेफन्स ने इमेजिन किया, कल्पना की कि देयर इज अ रैबिट, शायद वहां कोई खरगोश है, इन अ स्नेयर, किसमें? जाल में। यानी पोइट स्टीफन्स कहते हैं कि शायद वहां पर रैबिट क्या होता है? खरगोश। देयर मीन्स वहां, यानी शायद वहां पर, कहां पर? यानी जाल में शायद खरगोश का पंजा फंसा हुआ है। यहां पे एक और वर्ड यूज हुआ, पॉ, ये अपन ने यहां यूज किया। यानी पोइट को ऐसा लगा कि जहां से ये आवाज उसने सुनी वहां शायद किसी खरगोश का पंजा जाल में फंसा हुआ है। नाउ, अब आई हियर द क्राई अगेन, अगेन मीन्स पुनः। अगेन क्या होता है? पुनः, या कह सकते हैं दोबारा। क्या कहा? यानी अब पुनः दोबारा से वही चिल्लाने की आवाज मैंने फिर से सुनी। यानी क्या कह रहा है कि अब दोबारा से वही चिल्लाने की आवाज मैंने सुनी, बट लेकिन आई कैन नॉट टेल, मैं नहीं, टेल मीन्स बताना, मैं नहीं बता सकता फ्रॉम वेयर, कि वो आवाज कहां से आ रही है। तो देखिए एक बार फिर, आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन, यानी मैंने अचानक से दर्द से भरी हुई चिल्लाने की आवाज को सुना। देयर इज अ रैबिट इन अ स्नेयर, यानी शायद वहां पर खरगोश का पंजा किसी जाल में फंसा हुआ है। नाउ, अब आई हियर द क्राई अगेन, मैंने एक बार फिर से वही चिल्लाने की आवाज सुनी, बट लेकिन आई कैन नॉट टेल, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता फ्रॉम वेयर, कि वो आवाज कहां से आ रही है। तो फर्स्ट स्टैंजा के अंदर कवि है वो अचानक से किसी दर्द भरी आवाज को सुनता है और बार बार उसको ढूंढने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसका आइडिया है, उसका एक विचार है, शायद उसने कल्पना की कि जहां से जो आवाज आ रही है शायद वहां पर किसी जाल में खरगोश का पंजा फंसा हुआ है और वो बार बार दर्द से चिल्ला रहा है, लेकिन पोइट को अभी तक ये नहीं पता चला कि वो आवाज वास्तव में कहां से आ रही है। नेक्स्ट देखिए, यही लाइन फर्स्ट स्टांजा की लास्ट लाइन नेक्स्ट स्टांजा की फर्स्ट लाइन में क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो क्या कह रहा है देखिए, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन ये मैं नहीं बता सकता कि वो आवाज कहां से आ रही है। ही किसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जा रहा है? ही से मतलब है यहां रैबिट से, यानी जो ही वर्ड है वो किसके लिए? रैबिट के लिए यूज किया गया।
यानी ही इज कॉलिंग, कॉलिंग मीन्स बुलाना या पुकारना, कॉलिंग आउट। फ्रेजल वर्ब्स बनी हुई है। फॉर एड, एड क्या होती है? हेल्प, यानी सहायता। एड क्या होती है? सहायता। तो क्या कहा कि बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि वो आवाज कहां से आ रही है। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, लेकिन ये निश्चित है कि वो जो खरगोश है वो बार बार सहायता के लिए मुझे पुकार रहा है या बुला रहा है। किस लिए बुला रहा है? सहायता करने के लिए। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, क्राइंग मीन्स चिल्लाते हुए, चिल्लाते हुए। ऑन द फ्राइटेंड, फ्राइटेंड क्या होती है? भय से परिपूर्ण, या कह सकते हैं आतंकित, भयभीत। एयर का मतलब है यहां पर, वैसे एयर हवा होती है बट एयर का मतलब है यहां एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या होता है? पर्यावरण, यानी वहां के वातावरण को एक्सप्रेस कर रही है एयर यहां पर, यानी आतंकित वातावरण। फ्रेटेंड एयर, आतंकित वातावरण, या कह सकते हैं भय से भरा हुआ वातावरण, यानी उसके चिल्लाने से, किसके? खरगोश, यानी खरगोश के चिल्लाने से ये जो वातावरण है वो भय से भरा हुआ है, यानी भय से परिपूर्ण है या आतंकित हुआ है। मेकिंग एवरीथिंग एफ्रेड, मेकिंग जो बना रहा है, क्या? यानी ये जो वातावरण है ना वही बना रहा है क्या? एवरीथिंग, वहां की हर एक चीज को अफ्रेड, डरा हुआ या भयभीत। तो क्या कहा? यानी उसके चिल्लाने से वहां का पूरा वातावरण क्या हो चुका है? भयभीत हो चुका है, यानी आतंकित हो चुका है, भय से परिपूर्ण हो चुका है। और ये भय से भरा हुआ जो वातावरण है वो वहां की हर एक चीज को भयभीत करता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टैंजा के अंदर जो पोइट जेम्स स्टेफन्स है वो कहते हैं कि मुझे बार बार एक ऐसी आवाज सुनाई दे रही है जो दर्द से भरी हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी खरगोश की आवाज है जिसका पंजा किसी जाल में फंसा हुआ है, लेकिन वो बार बार मुझे पुकार रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं बता पा रहा कि वो आवाज कहां से आ रही है, मीन्स मैं उसको खोज नहीं पा रहा हूं। दूसरे के अंदर फिर रिपीट कर रहा है लास्ट लाइन को, यानी मैं ये नहीं बता सकता कि वो आवाज कहां से आ रही है, लेकिन वो बार बार मुझे सहायता के लिए पुकार रहा है। और उसके बार बार चिल्लाने से, दुख से या दर्द से भरी हुई चिल्लाहट से वहां का वातावरण पूर्ण रूप से आतंकित हो चुका है, और वही आतंकित वातावरण वहां की हर एक वस्तु को, हर एक चीज को डरावना बना रहा है या भयभीत कर रहा है। तो ये इसकी आधी पोएम, रेस्ट ऑफ पोएम अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से पोएम समझ में आई होगी। इफ यू डोंट देन आस्क मी इन कमेंट और by message. Okay, have a nice day.